अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। नाज़रीन, आपके साथ बहुत खूबसूरत वक्त गुजरा और डिफरेंट सेगमेंट्स, हर तरह के त्यौहार हमने आपके साथ अपनी वसत और वसात और चादर के मुताबिक हमने आपके साथ प्रोग्राम कंडक्ट किए। हर बंदे की एक कैपेबिलिटी होती है, मेरी जितनी कैपेबिलिटी थी मैंने उतनी आपके साथ शेयर की। और कहते हैं हर हाल में खुश रहना चाहिए और जुस्तजू ज़रूर करनी चाहिए। और एक सपने हम वो देखते हैं जो रात को सोते हुए, सपने वो होते हैं जो आपको नींद से जगा दें। मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप नींद में होते हैं तो कुछ सपने देखते हैं, लेकिन सपने वो होते हैं जो आपको नींद से जगा दें। देखने चाहिए ख्वाब और बुलंदियाँ देखनी चाहिए, मंजिलों की सरहद देखनी चाहिए। बिल्कुल आपका हक बनता है आप बहुत अच्छा विजन देखें, एक अच्छी सोच क्रिएट करें, लेकिन सोच में या आपकी क्रिएशन में आपकी यूनिटी बड़ी काउंट करती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक ऑनरशिप बड़ी काउंट करती है, एक लीडरशिप बड़ी काउंट करती है। अकेले चलना और सबको लेके चलने में बड़ा फर्क है। जो सबको लेके चलता है उसे लीडर कहते हैं, और जो अकेले चलता है वो अकेला ही तन्हा रह जाता है। और जो ऐसे चलता है कि मैं इसको छोड़ दूं, उसको छोड़ दूं, ये मेरे साथ ना चले, इसको ना पता चले, वो बंदा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है। सिस्टम और कामयाबी किसी भी इदारे में सबको तरीके से लेके चलने में है। और ये भी नहीं होना चाहिए कि नए लोग मिले तो पुराने लोगों को आप भूल जाएं। जिन लोगों ने आपके साथ इनिशियली या इब्तदाई तौर पे साथ निभाया, साथ दिया, आपकी धूप छाँव से ही आपकी बहुत सारी मुश्किलों को झेला। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे हम कहते हैं कि कुछ चीज़ें ना होने पे उसे रियलाइज़ किया और उसका अल्टरनेटिव हर चीज़ को आपके साथ अंडरस्टैंड किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जब हम कहते हैं हमें कुछ लोग नए मिलते हैं तो हम शायद पुराने लोगों को भूल जाते हैं और उनकी तमाम टैलेंट, उनकी तमाम उनकी कॉपरेशन वो सब भूल जाते हैं। नहीं, अभी भी ऐसे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस दौर में भी मौजूद हैं, जो ऑनरशिप में हैं, वो लीडरशिप में हैं, वो पूरे इदारे को ऑन करते हैं, वो अभी भी सबको लेके चलने की सलाहियत रखते हैं। मैं उन सबको सलाम पेश करती हूँ जो लोग ये समझते हैं कि जिन्होंने उनके इदारे के साथ सिंसियरिटी दिखाई, उन पर भरोसा किया, उनको अंडरस्टैंड किया, उनके साथ धूप छाँव में चले, वो उनको साथ लेके चलते हैं। और ये इदारे के ऑनरशिप में अगर जो भी पर्सन है, ये उसकी पर्सनल कैपेबिलिटी है, ये उसकी सलाहियत है कि वो सबको लेके चल रहे हैं। बड़ी बात होती है, ये चलना चाहते हैं। आपके घर में या आपके घर में आपके कोई भी, आपके पूरे ख़ानदान को लेके चलने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं और तोड़ने वाले भी बहुत होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर फैमिली में जब हमारे घर में रिश्ते बढ़ जाते हैं, लाइक चाची और भाभियाँ आ जाती हैं, फिर उनकी शादी, उनके बच्चों की शादी होती है और रिलेशनशिप्स बढ़ जाते हैं। कुछ आउटडोर के लोग आ जाते हैं, कुछ अपने चाची मामी की बेटियां शादी हो जाती हैं, कुछ लोग हम लड़के होते हैं पसंद बाहर से कर लेते हैं, तो क्या होता है कुंबा बढ़ जाता है, एक ख़ानदान बढ़ जाता है। फिर रंग रंग की बोलियां होती हैं, रंग रंग की गुफ्तगू होती है। और कुछ लोग होते हैं जो उसमें थोड़ी बगावत करने वाले लोग होते हैं, थोड़ा जेलिसी फैक्टर भी बहुत होते हैं ना हर जगह पर, तो थोड़ा जेलिस होते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों को शायद इतना पसंद नहीं करते और उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जस्ट लाइक इदारे में भी ऐसा होता है, जब नए लोग आ जाते हैं तो फिर ऐसे ही थोड़ा सा माहौल थोड़ा डिसमिस
थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप दिल से साफ हैं और अगर आप सिंसियर हैं जैसे अपने ख़ानदान के साथ, तो आपका कोई भी बाल भी बिगा नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा एक आपको थोड़ा सा, मेरे ख्याल में मैं एक बात बताऊं, मुझे इसकी एक मुझे ज़्यादा खूबसूरत बात लगती है, जब आपका मकाम बढ़ाना होता है ना, तो थोड़ा सा गिराना ज़रूरी होता है। जब आप गिरते हैं तो आपको आपकी वैल्यूज़ मालूम होती हैं और ये ज़रूरी है। ये अल्लाह पाक के प्लान है, इसमें कोई बड़ा प्लानर ज़मीन पर नहीं हो सकता। अल्लाह पाक आपकी इज़्ज़त मकाम जब बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आपको थोड़े से झटके लगाते हैं और फिर उसके बाद मेंशन होता है कि आपकी कैपेबिलिटी, आपका मकाम उस रब ने क्या मुकर्रर किया है। फैमिलीज़ में भी ऐसा ही होता है और इदारों में भी ऐसा होता है। इसीलिए हिम्मत कभी ना हारिएगा, सिंसियरिटी और ईमानदारी कभी ना छोड़िएगा, किसी का भरोसा कभी ना तोड़िएगा। याद रखिए, जब अगर भरोसा तोड़ देंगे और आप कोई ऐसा काम कर लेंगे, तो आप समझ लें कि आप उनको नहीं बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि उसे नहीं मालूम, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कहते हैं बाप बाप होता है, बाप को औलाद कभी धोखा नहीं दे सकती, धोखा देगी तो पकड़ी जाएगी कभी ना कभी। आप ये ना समझे। इसी तरह इदारे में भी कोई बंदा लीड कर रहा है, ऑनरशिप में, आप ये मत समझे कि आप किसी को चीट कर रहे हैं, उसे नहीं पता चलेगा। वो आपको इग्नोर ज़रूर कर रहा है, लेकिन वो जानता सब कुछ है और वो इंतज़ार कर रहा है कि आप शायद राह रास्त पे आ जाए। इसीलिए कभी कभी हम लोग समझते हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो ऊपर वाला रब फिर बहुत बेहतर जानता है। कुछ हम हालात अपने दुनिया पर भी छोड़ते हैं और कुछ हालात हम अल्लाह पे छोड़ते हैं। हम देखते हैं कि कब कौन वापस आता है और अपनी सिंसियरिटी दिखाता है। लेट्स सी, मेरी बातें कुछ लोग जो अपनी कभी कभी हम लोग यूं करके कहते हैं ना, तो समझ आना बड़ा मुश्किल है, उसको बुरा लगता है, लेकिन हम जर्नली बात करते हैं, हर बंदा अपने आप को अंदर से टटोलता है। मैं इस साथ एक कॉलर है, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सभी कैसी हैं आप? मैं ठीक। से फरजाना बात कर रही हूँ। कहाँ से? लाहौर से फरजाना। अच्छा, लाहौर से फरजाना जी, कैसी हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है फर्स्ट क्लास। अच्छा, आप कितनी देर होल्ड किया आपने? जी, आपने कितनी देर होल्ड किया? हाँ जी, वो ये था एक्चुअली कि मैं ना वो थोड़ी बिजी हो गई थी, इस्लामिक क्लासेस दे भी रही थी, ले भी रही थी। अच्छा, आपने कॉल की, प्रोग्राम मेरा देखती हैं गुड मॉर्निंग विद सभी? हाँ जी, माशाल्लाह। मैं जब उठती हूँ, बच्चों को भेजती हूँ, भेज के बाद नाश्ता करने के बाद पहला ये काम होता है कि मैं आपका शो देखूँ। अच्छा, आपको कौन सा शो ज्यादा, कल का शो देखा था आपने? पहले ये बताइए। हाँ जी, कल का भी मैंने देखा था जो मदर डे पे था। अरे मैं सदके जाऊं। पहले ये बताएं कि उस प्रोग्राम में आपको क्या बात अच्छी लगी? बात उसमें पहली तो बात ये है कि जैसा मैं आपको बताती हूँ कि मदर डे जो है ना, वो है ही सारा साल ही माओ का दिन होता है। एक दिन मनाने से क्या होता है? क्या प्यारी बात एक्चुअली। और आप रही आपकी शो की बात, तो उसमें हर बात अच्छी होती है। आपकी गुफ्तगू मैंने पहले भी आपको कहा था कि बहुत अच्छी लगती है आपको ना। मैं कहती हूँ इस्लामिक स्कॉलर टाइप होना चाहिए था आपको। आप यकीन जानिए, इतना अच्छा शो को संभालती हैं, इतनी अच्छी गुफ्तगू करती हैं। थैंक यू सो मच। लगता नहीं है, सही बात है कि इस्लामिक पे बात करें तब भी आपकी बात अलग है, किसी भी मौजू पे गुफ्तगू करें, बहुत अच्छी गुफ्तगू करती हैं आप। बहुत अच्छा है आपका। बहुत शुक्रिया। इतने गौर से आपने मुझे ऑब्जर्व किया, इतने गौर से आप मुझे देखती हैं और इतना अंडरस्टैंड करती हैं, तो आपकी मैं कैपेबिलिटी को भी देख रही हूँ कि आप समझ बूझ रखती हैं। तो आपने कहा कि मैं हर डोमेन में बात करती हूँ और आपको अच्छी लगती है। ये आपकी मोहब्बत है, आपकी इनायत है और आपकी समातें हैं और आपकी देखने की सलाहियत है जो आप इतना मुझे पसंद करती हैं। बहुत शुक्रिया। बेसिकली आप एक मदर हैं या एक बेटी हैं, ये बताइए। मैं मदर हूँ, मैंने पहले भी बताया था, मैं मदर हूँ। मेरे माशाल्लाह 2 बेटियां 3 बेटे हैं। तो मैं इस्लामिक जो है ना, वो मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ। एक्चुअली मैं फिक्र जाफरिया से हूँ। अच्छा, ठीक है। तो हाँ जी, तो वो बिजी थी थोड़ी सी मैं, मुहर्रमुल हराम भी। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला सलामत रखे आपको। आपने मेरी इबादत रमजान तो बड़े गौर से देखी होगी। मैंने देखा, मैं कॉल करती रही थी। मैं वही हूँ ना, फरजाना। अच्छा, फरजाना दवाखाना।
जिसे मैं हमेशा कहती थी फरजाना दवाखाना दस्तगीर नंबर 9 कराची। जी, ओ मेरी जान, कैसे हो आप, ठीक हो? दिलवाया। अरे यार मैं नहीं बोलती मेरी जान, कसम से फिर मुझे वो कोई ना कोई कह देगा आप ऐसा क्यों कहती हैं, और मैं प्यार में कह देती हूँ भाई। नहीं, कोई बात नहीं, आप मेरी बहनों की तरह है, जज़ाक खैर, कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लव यू, लगता है। लव यू। अब मेरा आपके साथ यकीन जानिए, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसे हो गया जैसे एक फैमिली के साथ मैं बात करती हूँ ना किसी बहन के साथ। क्या ये इस तरह आपकी मुझे मोहब्बत, लगता है। आपकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत। और मैं आप लोगों से जब बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जैसे अपनी दिल की बातें आपसे शेयर कर रही हूँ। बाखुदा मैं इस स्क्रीन ऑन होती है ना, मुझे लगता है आप सब मुझे यहीं पे बैठे हुए देख रहे हैं मेरे स्टूडियो में। जी जी, मैंने लास्ट 29वें रोजे मैंने कॉल की थी ना जब, तो जी। तब मैंने आपसे यही कहा था, मैं आपसे गिफ्ट नहीं लेती थी, लेकिन आप यकीन जानिए अल्लाह ताला आपके शो को इतनी तरक्की देगा, आमीन, और इंशाल्लाह मौला पंचन पाक के सदके में, आमीन। और आपको अल्लाह ताला कामयाबियां देगा। और मेरी एक ख्वाहिश है वो ये कि जब भी आपके शो से उम्रे का टिकट हो वो पहला मेरा हो, पक्का वादा, पक्का रमजान वादा, में पक्का वादा। जब भी इंशाल्लाह, और इतना अल्लाह ताला आपको तरक्की देगा। आमीन, आमीन, इंशाल्लाह आमीन, देगा। आमीन। जब भी मुझे कोई अच्छी ऐसी स्पॉन्सरशिप मिली तो इंशाल्लाह मैं सबसे पहले आपका नाम नॉमिनेट करूंगी। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह, फरजाना। इंशाल्लाह, मैंने कहा है। जी जी थैंक जी, मैं थैंक अब थोड़ा सा मैं आपको तराना सुना सकती हूँ अगर टाइम है? हाँ सुनाओ ना, सुनाओ, बिल्कुल सुनाए। जी, मैं एक्चुअली ये कहना चाह रही थी कि मैंने बताया था कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि रब्बिल अव्वल में कराची अपने बेटे को लेके आऊं। मेरा बेटा नाथ खां भी है, मेरा बेटा बिल्कुल, के नोहे कसीदे चलते हैं, तो आप इंशाल्लाह आइएगा मेरे शो में, आइएगा और बेटे मैं को भी आपसे लेकर लाइव मिलना चाहती हूँ, मैं आपसे लाइव मिलना चाहती हूँ। असल ये है मुझे आप बहुत अच्छी लगती मैं तो हैं। बहुत लाइव मिलना। मैं सच बताऊं, अगर ये स्क्रीन नहीं होती और ये इतना मुझे कुछ मेकअप की मैं नहीं ज्यादा करती, मैं ज्यादा बहुत सिंपल रहती हूँ, बहुत सिंपल रहती हूँ। एक बस चोगा सा पहन लेती हूँ और बस सिंपल सी रहती हूँ, कसम से सच कह रही हूँ। मेरे अंदर कोई भी नहीं, मुझे ईगो नहीं पता है। नहीं, देखिए मैंने आपको ना बहुत, देखिए मैंने पहले बताया मेरी बड़ी बहनों की तरह मैं हर जगह जाती हूँ, पढ़ती हूँ, मुझे पता है कि एक बंदा किस तरह का है। हजारों लोगों में आना जाना होता है हमारा, मजालिस वगैरह पढ़ना, महफिल नाते वगैरह जाना, अच्छा, तो ये चीज है। चलिए बड़ी मैं थोड़ा बात, सा कुछ आपको सुनाए, चले सुनाए, आप सुनाए, क्या सुना रहे? जी। ए राहे आह। हक के शहीदों, शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों, चले जो होंगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत में झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ाएं सलाम कहती हैं। ए राहे हक के शहीदों। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत अंदाज फरजाना आपका। और जी मेरी स्पेशल ट्रांसमिशन होती है मुहर्रम की, और आपने मेरे साथ रहना, बल्कि हमेशा मेरे साथ रहना है। कल भी प्रोग्राम इंशाल्लाह जरूर मैं देखिए। आपसे अल्लाह जी, हाफिज। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी। मुहर्रम की भी ट्रांसमिशन आपकी होती है, तो जी। मेरा खुद दिल चाह रहा है आपसे लाइव मिलने को, और जिंदगी ने मौका दिया, मैं अपने बेटे को भी लेके आऊंगी, वो भी पढ़ता है, मैं भी पढ़ती हूँ। बस आप लोगों तो की इंशाल्लाह। मोहब्बतें हैं, आपकी दुआएं हैं, मौला सलामत रखे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये मोहब्बतें हैं मेरे व्यूवर्स की, माशाल्लाह उन्होंने मुझे कॉल की और इतनी मोहब्बत से मुझसे बात की। बाखुदा मेरी ये एनर्जी हैं आप लोग, मेरा ब्लड है आप लोग, जो मुझे एक्टिव कर देते हैं। और कोशिश करती हूँ मैं आपके साथ बिल्कुल
نیچرلی اور سیدھی سیدھی بات آپ سے کروں اور آپ کی خوبصورت باتیں آپ سے جو آپ مجھ سے کرتے ہیں وہ میں سنوں، اور میں آپ کی سننے کے لیے بھی بیٹھی ہوئی، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، اپنے دل کی باتیں مجھ سے کر سکتے ہیں، کوئی بھی بات کوئی پوچھنا ہو، کیونکہ اگلا سیگمنٹ ہیلتھ کا ہے تو اب آپ اپنے ہیلتھ کے لیے ایکٹیو ہو جائیں، کیونکہ ایوری ٹیوزڈے ہمارے ساتھ کون ہوتی ہیں؟ جی ہاں، ہماری ہربل دنیا کی رانی اور مصطفیٰ انیسہ۔ تو یہاں پر ہم نے جو ہے یہاں لینی ہے بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وتھ سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ۔